द रेप ऑफ द लॉग रिटन बाई अलेक्जेंडर पोप। स्टार्ट करते हैं कैंटो 2। कैंटो 1 में हम देखते हैं लेट मॉर्निंग उठने के बाद कि बेलिंडा बहुत ही एहतमाम से तैयार होती है। एंड टुडे देयर आर सम डायर ओमेंस विद हर। आज के दिन कुछ बुरा होने का अंदेशा है जो कि उसे आज मॉर्निंग ड्रीम में दिखाया गया है, लेकिन वो अपने इस सपने को बिल्कुल भूल चुकी है। सुपर नेचुरल मशीनरी का भी जिक्र किया गया है जो कि उसे गार्ड करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। नाउ इन द कैंटो 2 बेलिंडा इज रेडी। इट इज आफ्टरनून एंड बेलिंडा इन अ बोट passing through the river Thames, and she is going to a party at Hampton Court. Not with more glories. In the ethereal plane, the sun first rises over the purpled main. Not with more glories. Glories mean roshni. In the ethereal plane. Ethereal means sky. जहाँ के गॉड्स रहते हैं, एथीरियल प्लेन स्काई को कहा गया है आसमान, कि आसमान पर दिखाई देने वाला सूरज। द सन फर्स्ट राइजेज ओवर द पर्पल्ड मेन। ये पर्पल मेन भी आसमान को कहा गया है। एट दिस टाइम ऑफ आफ्टरनून एट द पर्पल स्काई द सन इज शाइनिंग, देन इशूइंग फोर्थ द राइवल ऑफ हिज बीम्स लॉन्च्ड ऑन द बॉसम्स ऑफ द सिल्वर थेम्स। और फिर इस पर उभरती हैं, इशूइंग फोर्थ द राइवल्स ऑफ हिज बीम्स। द राइवल्स ऑफ हिज बीम्स का मतलब है सूरज की किरणों की मद्दे मुकाबिल इसकी राइवल। एंड हु इज इट्स राइवल? इसका राइवल कौन है? बेलिंडा इज हिज राइवल। बेलिंडा की खूबसूरती को सूरज की किरणों से कंपेयर किया गया है कि बेलिंडा इस कदर खूबसूरत और रोशन है कि इसको सूरज के मद्दे मुकाबिल कहा जा सकता है। देयर इज नो अदर थिंग डेट कैन बी कंपेयर्ड विद हर ब्यूटी लॉन्च्ड ऑन द बॉसम ऑफ द सिल्वर टेम्स, जो कि रिवर टेम्स के सिल्वर कलर यानी कि शफाफ पानी पर उभरती है, इस पर ट्रेवल करती है। फेयर नेम्स एंड वेल ड्रेस्ड यूथ्स अराउंड हर शोन बट एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन हर अलोन। फेयर नेम्स यानी कि बहुत सी खूबसूरत लड़कियां, एंड वेल ड्रेस्ड यूथ्स और वेल ग्रूम्ड नौजवान। इट मीन हाई सोसाइटी से बिलोंग करने वाली नौजवान लड़कियां और लड़कियां। अराउंड हर शोन, वो भी उसके इर्द गिर्द थे। एंड दे आर ऑल्सो शाइनिंग, दे वर ऑल्सो ब्यूटीफुल, वो भी इसके गिर्द थे। बट एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन हर अलोन, लेकिन हर आंख उसे देख रही थी। हर बेलिंडाज ब्यूटी वॉज आउटस्टैंडिंग, बेलिंडा की ब्यूटी इन सबसे अलग है, इस कदर ज़्यादा कि हर आंख उस पर ठहर जाती है। शी इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ एवरीथिंग ऑफ ऑल। ऑन हर वाइट ब्रेस्ट अ स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर विच ज्यूज माइट किस एंड इनफिडल्स एडोर। ऑन हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी वाइट ब्रेस्ट पर, उसका ड्रेस भी वाइट कलर का है। बट द अपर पार्ट ऑफ ड्रेसेस वर टू शॉर्ट एट दैट टाइम। तो यहाँ यही बताया गया है कि उसके वाइट ब्रेस्ट पर अ स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर, कि उसने एक ऐसा लॉकेट पहन रखा है जिस पर क्रॉस है। Cross, that is the sign of Christianity, but this cross is as much beautiful and sparkling that which Jews might kiss. Jews that are the rivals of Christians, यहूदी जो कि क्रिश्चियंस के राइवल हैं, and infidels adores. इनफिडल्स भी यहाँ नॉन बिलीवर्स के लिए यूज़ किया गया है कि इसे नॉन बिलीवर्स भी इसे एडोर कर सकते हैं, इसकी इबादत कर सकते हैं। हर लाइवली लुक्स आर स्प्राइटली माइंड डिस्क्लोज क्विक एज हर आइज एंड एज अनफिक्स्ड एज दोज। कि ये जिंदगी से भरपूर खूबसूरती, लाइवली लुक्स एंड स्प्राइटली माइंड, इट मीन अ शार्प माइंड, हर इंटेलिजेंट लुक्स, उसकी जो खूबसूरती और जिंदा दिली जाहिर होती है। डिस्क्लोज का मतलब है जाहिर कर देना। उसकी खूबसूरती और उसकी जिंदा दिली उसकी आंखों से जाहिर होती है। माइंड डिस्क्लोज क्विक एज हर आइज, क्योंकि उसकी आंखें बहुत तेजी से घूमती हैं। एंड एज अनफिक्स्ड एज दोज, हर आइज आर अनफिक्स्ड, इट मीन शी डज नॉट लुक एट वन पर्सन, शी डज नॉट पे अटेंशन अ स्पेसिफिक थिंग और स्पेसिफिक पर्सन। उसकी तवज्जो किसी एक चीज़ या एक पर्पज़ के लिए मखसूस नहीं है। हर आइज रोल एवरीवेयर, जो उसकी जिंदा दिली और जहानत का पता देती हैं। फेवर्स टू नन, टू ऑल शी स्माइल्स एक्सटेंड्स। फेवर्स टू नन, वो किसी एक को फेवर नहीं देती, एक पर्सन स्पेशली उसकी तवज्जो का मरकज़ नहीं है। टू ऑल शी स्माइल्स एक्सटेंड, बल्कि वो हर एक की जानिब देखकर मुस्कुराती है। ऑफन शी रिजेक्ट्स बट नेवर वंस ऑफेंड्स, ऑफन शी रिजेक्ट्स के अक्सर ही वो रिजेक्ट करती है। इट मीन कि हो सकता है वो किसी की स्माइल या नज़रों का जवाब नहीं देती, बट नेवर वंस ऑफेंड, लेकिन उसने कभी भी किसी को नाराज़ नहीं किया। ब्राइट एज द सन हर आइज द गेजर स्ट्राइक एंड लाइक द सन दे शाइन ऑन ऑल अलाइक। अगेन द ब्यूटी एंड नेचर ऑफ बेलिंडा इज कंपेयर्ड विद सन, एंड नाउ शी इज ऑल्सो कंपेयर्ड विद सन इन हर नेचर, कि ना सिर्फ अपनी ब्यूटी और ब्राइटनेस में तो सन से कंपेयर किया गया है, बल्कि यहाँ उसकी नेचर, उसकी आदत भी सन की तरह बताई जा रही है कि लाइक द सन दे शाइन ऑन ऑल अलाइक, वो हर एक पर बराबर शाइन करती है। इट मीन शी स्माइल्स टू ऑल, उसकी शाइन एंड स्माइल सबके लिए एक सी है। Yet graceful ease and sweetness wide of pride might hide her faults, it bellies had faults to hide.
येट ग्रेसफुल इज, और वो ऐसा बहुत ही आसानी और बहुत ग्रेसफुली करती है। शी डज ऑल दीज थिंग्स इन अ ग्रेसफुल मैनर, कि ऐसा करते हुए वो बहुत ही कंफर्ट, बहुत ईज और ग्रेसफुल वे में ऐसा करती है। एंड स्वीटनेस वाइड ऑफ प्राइड, और उसकी ये स्वीटनेस वाइड ऑफ प्राइड, प्राइड से खाली है। उसके इस हुस्न और खूबसूरती में कोई प्राइड नहीं है, कोई गुरूर नहीं है। माइट हाइड हर फॉल्ट्स, और इस तरह से उसके फॉल्ट्स छुप सकते हैं। इफ बेलेज हैड फॉल्ट्स टू हाइड, अगर उसे किसी फॉल्ट को हाइड करना है तो उसकी यह खूबसूरती बहुत ही आसानी से किसी भी गलती या फॉल्ट को हाइड कर सकती है, छुपा सकती है। इफ टू हर शेयर सम फीमेल एरर्स फॉल, लुक ऑन हर फेस एंड यू विल फॉरगॉट देम ऑल, अगर उसमें कोई फीमेल एरर्स यानी कि कोई निस्वानी कमजोरियां उसमें हो भी सकती हैं, बट लुक ऑन हर फेस, के जैसा ही आप उसके फेस को देखते हो, एंड यू विल फॉरगेट देम ऑल, तो आप वो सब भूल जाएंगे, या अगर उसने कभी आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है तो भी आप उसे भूल जाएंगे। यहाँ निम्फ बेलिंडा को कहा गया है, दिस निम्स के ये लड़की, दिस ब्यूटीफुल गर्ल बेलिंडा, टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड मीन मैनकाइंड की तबाही के लिए, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। नॉरिश्ड टू लॉक्स, इसने टू लॉक्स, बालों के दो कर्ल नॉरिश कर रखे थे, बहुत खूबसूरती से सजा रखे थे। विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड, जो कि बेहद खूबसूरती से पीछे लटक रहे थे। इन इक्वल कर्ल्स एंड वेल कॉन्स्पायर्ड टू डेक विद शाइनिंग रिंगलेट्स द स्मूथ आइवरी नेक, इन इक्वल कर्ल्स के जिनके कर्ल्स बिल्कुल बराबर थे, बिल्कुल एक से थे। एंड वेल कॉन्स्पायर्ड टू डेक, कॉन्स्पायर्ड का मतलब होता है मिलकर साजिश करना, चोरी छुपे। वेल कॉन्स्पायर्ड टू डेक, डेक मीन उन्होंने डेकोरेट कर रखा था, कि ये कर्ल्स इस कदर खूबसूरत थे कि जैसे उन्होंने आपस में एक साजिश कर रखी हो कि वो डेक करेंगे, सजा रखेंगे, डेकोरेट करेंगे। विद शाइनिंग रिंगलेट्स, अपने उन चमकते हुए कर्ल्स और रिंगलेट्स के साथ। द स्मूथ आइवरी नेक, उसकी स्मूथ आइवरी मीन सफ़ेद नेक, इसके हुसन को चार चांद लगा दिए थे, उसे और ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। लव इन दीज लिब्राइंस हिज स्लेव्स डिटेन्स एंड माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन्स, लव मोहब्बत, इन दीज लिब्रेंस, लिब्रेंस मीन ये जाल, सुनहरी बालों और सुनहरी लटों का ये जाल। हिज स्लेव्स डिटेन्स, तो यहाँ हिज स्लेव से मुराद है वो लोग जो कि उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके स्लेव्स बन जाते हैं। डिटेन्स कैद होते हैं, बालों के इन कर्ल्स और इस जाल में मोहब्बत करने वाले कैद हो जाते हैं। एंड माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन सिलेंडर चेन्स, एंड माइटी हार्ट्स मीन बहुत बड़े बड़े दिल, आर हेल्ड रखे जाते हैं, इन सिलेंडर चेन, सिलेंडर मीन इन नर्मो नाजुक चेन्स में, मीन के इन नर्मो नाजुक बालों में, इन सुनहरी बालों में, इन जुल्फों में बहुत बड़े दिल कैद हो जाते हैं। विद हेरी स्प्रिंग्स वी द बर्ड्स बैटरे, स्लाइट लाइन्स ऑफ हेयर सरप्राइज द फिनी प्रे, विद हेरी स्प्रिंग्स, और बालों से बनाए गए इस नेट में। वी द बर्ड बैटरे, जिनसे हम परिंदों को कैद करते हैं। स्लाइट लाइन्स ऑफ हेयर, और बालों से बनाई गई ये लाइन। सरप्राइज द फिनी प्रे, फिनी आर द फिन्स ऑफ फिश, समंदर में रहने वाली मछलियाँ, हवा में उड़ने वाले परिंदे, ये सब के सब बालों से बनाए गए इसी जाल में कैद हो जाते हैं। यहाँ शायर ये कह रहा है कि सिर्फ इंसान ही नहीं कैद होते, जैसा कि उन्हें बालों से बनाए गए खूबसूरत जाल में कैद कर लिया जाता है, इसी तरह बड़े बड़े माइटी हार्ट्स भी किसी की जुल्फ के असीर हो जाया करते हैं। फेयर ट्रेसेस मेंस इंपीरियल रेस इन स्नेयर एंड ब्यूटी ड्राज अस विद अ सिंगल हेयर, फेयर ट्रेसेस मीन दीज ब्यूटीफुल हेयर, ट्रेसेस, फेयर ट्रेसेस के खूबसूरत लड़कियों के ये हसीन बाल। मेंस इंपीरियल रेस इन स्नेयर, मेंस इंसान की, इंपीरियल रेस इंसान जो कि सबसे आला तरीन मखलूक है, मेंस इंपीरियल रेस, यूं भी कह सकते हैं द अपर क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, शाही खानदान, इन स्नेयर कैद किया जाता है। फेयर ट्रेसेस खूबसूरत लड़कियों के ये बाल, ये जुल्फें इंपीरियल रेस को अपनी कैद में रखती हैं। एंड ब्यूटी ड्राज अस विद अ सिंगल हेयर, एंड ब्यूटी ड्राज अस, और ये खूबसूरती ड्राज अस हमें खींच लेती है। विद अ सिंगल हेयर, अपने एक बाल से। द एडवेंचरस बैरन, द ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड, ही सा ही विश्ड एंड टू द प्राइज एस्पायर्ड, एडवेंचरस, एडवेंचर को पसंद करने वाला, मुहिमात पर जाने वाला। बैरन, बैरन इज द नेम ऑफ विलन, यहाँ बैरन विलन का नाम है। एंड नाउ ही इज ऑल्सो प्रेजेंट अराउंड बेलिंडा, ये भी बेलिंडा के करीब है। द ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड, वो इस सुनहरी लॉक को एडमायर करता है, उसकी तारीफ करता है। ही सा ही विश्ड एंड टू द प्राइज एस्पायर्ड, दिस लाइन इज कॉपीड फ्रॉम इनियड, इसीलिए इसे मॉक एपिक का नाम दिया गया है। हीरोइन जो कि एक वॉरियर की तरह से तैयार होती है। सुपर नेचुरल मशीनरी इज इन वर्किंग, और अब यहाँ जिस तरह से विलन का जिक्र किया जा रहा है, दीज लाइन्स आर कॉपीड फ्रॉम एनाइड, तो अब आप समझ सकते हैं कि वाई दिस पोएम इज कॉल्ड अ मॉक एपिक। स्टाइल इज ऑफ लाइक एन एपिक बट द सब्जेक्ट इज ट्रिवियल,
ट्रिवियल सब्जेक्ट को हेरोइक स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मॉक हेरोइक और मॉक एपिक। ही सा उसने देखा, ही विश्ड उसने ख्वाहिश की, एंड टू द प्राइज एस्पायर्ड और ये एजाज पा लिया। रिजॉल्व टू विन, ही मेडिटेट्स द वे बाई फोर्स टू रेविश और बाई फ्रॉड बेट्रे, और वो इसे फतह करने का सोचने लगा। ही मेडिटेट्स द वे, और वो गौर करता है द वे के हाउ, द वे मीन रास्ता, तरीका, कि हाउ ही कैन डू इट, हाउ ही कैन विन दिस ब्यूटीफुल थिंग, कि वो इसे किस तरह से विन कर सकता है, कैसे फतह कर सकता है। बाई फोर्स टू रेविश और बाई फ्रॉड बेट्रे। बाई फोर्स टू रेविश के क्या वो इसे बाई फोर्स हासिल करे, और बाई फ्रॉड या फिर किसी ट्रिक या किसी फ्रॉड के जरिए से, किसी धोखे से। और व्हेन सक्सेस अ लवर्स टॉयल अटेंड्स, और जब एक लवर अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है, कि व्हेन सक्सेस कामयाबी, लवर्स टॉयल, टॉयल का मतलब है मेहनत, स्ट्रगल, अटेंड्स के सक्सेस अटेंड करती है, जब कामयाबी मिल जाती है। फ्यू आस्क, चंद लोग, कि शायद ही कोई पूछता है, इफ फ्रॉड और फोर्स अटेंड हिज एंड्स, कि उसने ये किस तरह से हासिल किया, कि जब कोई कामयाब हो जाता है तो कोई ये नहीं पूछता कि ये किस तरह से हासिल किया गया, बाई फ्रॉड और बाई फोर्स। For this, ere Phoebus rose, he had implored propitious heaven and every power adored. For this, और फिर इसके लिए, ere Phoebus rose, it mean before Phoebus rose. Phoebus is the god of sun, कि सूरज के देवता के राइज होने से पहले। तो यहाँ हमें यह पता चलता है कि शायद सुबह सूरज तुलू होने से पहले he had implored, वो ऐसा कर चुका था। Propitious heaven, रहमदिल आसमान, यानी कि ये तमाम रहमदिल खुदा, एंड एवरी पावर एडोर्ड, के वो हर एक पावर को एडोर कर चुका था, उनकी इबादत कर चुका था। बट चीफली लव, और ख़ास तौर पर मोहब्बत की। टू लव एन आल्टर बिल्ट, और कहा जाता है कुर्बानगाह, यानी कि ख़ास तौर पर मोहब्बत के देवता की पूजा के लिए, उसकी इबादत के लिए एक आल्टर बिल्ट किया गया था, उसने एक कुर्बानगाह बनाई। ऑफ 12 वास्ट फ्रेंच रुइंसेस नीटली गिल्ट, और ये आल्टर उसने किस तरह से बिल्ड किया था, इसको बिल्ड करने में उसने 12 फ्रेंच रोमांसेस जमा किए थे। फ्रेंच रोमांसेस मीन के फ्रेंच बुक्स ऑफ पोएट्री और फ्रेंच बुक्स ऑफ रोमांस, उसकी 12 बुक्स उसने इकट्ठी की, जिससे उसने एक आल्टर बिल्ड किया। नीटली गिल्ड, कि ये रोमांसेस फ्रेंच की ये बुक्स बहुत नीटली बाइंड की गई थी, मीन के इनकी जिल्द बहुत नीट थी और ये चमकदार थी। और बैरन इन बुक्स की हेल्प से ये आल्टर बिल्ड करता है मोहब्बत की देवी की पूजा करने के लिए या उसे कुछ पेश करने के लिए। देयर ले 3 गार्टर्स, हाफ अ पेयर ऑफ ग्लव्स एंड ऑल द ट्रॉफीज ऑफ हिज फॉर्मर लव्स। देयर ले, और उसने यहाँ पर रखे थे 3 गार्टर्स। गार्टर्स इस्तेमाल किए जाते थे स्टॉकिंग को फिक्स करने के लिए। हाफ आ पेयर ऑफ ग्लव्स, हाफ आ पेयर हो सकता है एक ग्लव, इनके उसने अपने एक हाथ से ग्लव उतार दिया। एंड ऑल द ट्रॉफीज ऑफ हिज फॉर्मर लव, फॉर्मर लव्स अपनी पिछली मोहब्बत की तमाम ट्रॉफीज, ट्रॉफीज मीन दे कैन बी सम गिफ्ट्स और दे कैन बी लव लेटर्स। विद टेंडर बिलिट ड्यूक्स ही लाइट्स द फायर, और फिर एक बहुत ही नफीस लव लेटर को उसने आग दिखाई। एंड ब्रेथ्स 3 एमरस साइज टू रेज द फायर, एंड ब्रेथ्स, और फिर उसने सांस लिए। 3 एमरस साइज, बहुत ही दिलसोज साइज, यानी कि उसने आहें भरी, टू रेज द फायर, आग जलाने के लिए। देन prostrate falls and begs with urgent eyes, soon to obtain and long possess the prize. Then prostrate falls, और फिर ये कुछ नीचे झुका। एंड बेग्स, और इसने तलब किया, मांगा। विद अर्जेंट आइज, आंसू भरी आंखों से, और फिर उसने झुकते हुए मोहब्बत की देवी से तलब किया। सून टू ऑब्टेन, कि उसे ये जल्द हासिल हो जाए। एंड लॉन्ग पोजेस द प्राइज, कि ये प्राइज उसे जल्द हासिल हो और बहुत लंबा अरसा उसकी मलकियत में रहे। द पावर्स गेव ईयर एंड ग्रांटेड हाफ हिज प्रेयर, द रेस्ट द विंड्स डिस्पर्स इन एम्प्टी एयर। द पावर्स गेव ईयर, गेव ईयर का मतलब है कान धरना। पावर्स ने सुन लिया, पावर्स ने तवज्जो दी। एंड ग्रांटेड हाफ इज प्रेयर, ग्रांटेड मीन और उसे ग्रांट कर दिया। हाफ इज प्रेयर, उसकी आधी दुआ, यानी कि दुआ मुकम्मल तौर पर ग्रांट नहीं की गई, उसकी आधी दुआ ग्रांट कर दी गई। इट मीन के हाफ इज ग्रांटेड एंड द रेस्ट, रेस्ट मीन अदर हाफ, बाकी बची हुई। द विंड्स डिस्पर्स्ड इन एम्प्टी एयर, हवा में उड़ा दी गई।